यहाँ जितनी जमीनें हैं लोहट फैक्ट्री का वो कहीं ना कहीं बियाडा को मिल गया। बियाडा एथेनॉल फैक्ट्री के लिए इन्हें दिया, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि सैकड़ों लोगों का रोजी रोजगार मिलेगा। हमारा मानना है कि पूरे एरिया को, चूँकि लगातार 40 वर्ष से न तो पंडौल को 1 रुपया मिला था न लोहट को मिला था डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम लोगों ने दिया है ताकि सभी जगह बाउंड्रीवाल, सड़क, बिजली, पानी, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि लोग को लगे कि मधुबनी में भी एक कोई न कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां सुंदर एरिया लगता है, हर तरह का सुविधा हो, चाहे वो हॉस्पिटल अगल बगल हो, थाना माने नियरेस्ट पॉइंट पर हो, हर चीज का सपोर्टिव ओपी हो। इस तरह का एक प्लानिंग होता है इंडस्ट्रियल एरिया का, तो उस ढंग से धीरे धीरे बनावट बनेगा। और जहां पर हम समझते हैं कि सरकार का ये सोच हो गया है कि केवल लोहट ही नहीं, बिहार के 38 जिले में जहां जहां हमारी जमीन है वो लगभग मोर देन की नहीं 15,000 एकड़ जमीन को डेवलप करने का है। और अभी हमारे पास लैंड बैंक के रूप में 4,000 से 5,000 एकड़ जमीन है जिसको हम डेवलप पूर्णतः कर रहे हैं। और प्रत्येक जिला में लैंड बैंक बनाने के लिए टारगेट है कि 4,000 से 5,000 लैंड बैंक और बनाया जाए। सभी जगह डीएम को चिट्ठी लिख दी गई है। कंप्लायंस जिस जिस जिले से आएगा उस जगह सरकारी नियमों के आधार पे हम लोग भूमि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लेंगे। वही लैंड बैंक हमारा 50 साल भविष्य जो बनाएगा, बिहार का जो भविष्य बनेगा उसी आधारित होगा। जो हमारी पॉलिसी होगी उसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पे लोग रोजी रोजगार जो बाहर करने जाते हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके SEZ की परिकल्पना, विशेष राज्य का दर्जा, उस आधारित 10% अपना लगाना होगा, 90% भारत सरकार को लगाना है उन योजनाओं में जो आज के दिन में न तो विशेष राज्य की दर्जा की बातें हो रही है और न स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिल रहा है। लेकिन उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और जब तक मिथिलांचल को ये लाभ नहीं मिलता है तब तक हम अपना काम यही है कि हम लगातार अपने सदन में जो MP है उनको कहेंगे, लोकसभा में जो राज्यसभा मेंबर है राज्यसभा में इन बातों को उठाते रहें और सक्षमता के आधार मधुबनी जिला को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि हर एक बड़े लोग को इसमें फायदा है। रोजी रोजगार प्रस्त होगा, इनकम बढ़ेगा जिला का, हर एक GST बढ़ेगा और हर एक मामले में हमारा जिला आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा।